नरेंद्र मोदी कैसे कह सकते हैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को कि ये लोग 5 किलो राशन देकर के लाभार्थी बताएंगे। मेरा पैसा मुझे वापस करके और तुम बताओगे कि हम लाभार्थी हैं और तुम हमारे मालिक हो। ये पूरे हिंदुस्तान में नफरत की सियासत कर रहे हैं और नफरत की सियासत से देश तरक्की नहीं करता। कलाकार हैं, वोट लेने के मदारी हैं वो, है ना। वो बताइए, देश का पीएम जो ये बात कहे कि कांग्रेस आएगी तो पब्लिक को गौमांस परोसेगी, ये कहाँ तक अच्छा है। मोदी जी ने 215 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेकर के आज एक पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर भी 2.5 लाख का कर्जा लाद दिए हैं। आज हमारा एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो भी 2.5 लाख कर्जे में जा रहा है। बहुत कम ऐसा होता है जब यह इस तरह की जुबान आती है चुनावों के बीच में कि मोहब्बत से शांति होती है, मोहब्बत से विकास होता है। हम आज शाम की बहस को इस तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस देश में नफरत की राजनीति जो है वह बेरोजगारी पैदा कर रही है, कैसे नफरत की राजनीति आपस में दुश्मनी पैदा कर रही है। आपको क्या लगता है कि नफरत की यह जो राजनीति है हमारे देश को पीछे ले जा रही है? यकीनन पीछे ले जा रही है। आज लड़के ग्रेजुएट होने के बावजूद भी सड़क पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरी दूंगा। आज 10 साल हो गए सरकार को उनके रहते हुए। 10 साल में लगभग 20 करोड़ लोग हो गए और 20 करोड़ युवा आज तक दर दर की ठोकर खा रहे हैं नौकरी के लिए। कितने लोगों की एज चला गया, उम्र चली गई, वो उससे उनको नौकरी नहीं मिली आज तक। बहुत से लोगों का एक्सपायर कर गया। क्या बेकारी की वजह से शादी की भी समस्या आ रही? सरकार में इतनी बेरोजगारी है, नौजवान जो है वो तैयारी कर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात भाजपा करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है। यदि मंदिर बन जाता है, मस्जिद बनता है, आस्था है, वहाँ किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। हम मेहनत करेंगे तभी हमें रोजगार मिलेगा। बीजेपी के यही काम है हिंदू मुस्लिम करना। हमारी काम नौजवान जो है उनको चाहिए रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। इस बार हमें भाजपा को भगाना है, इंडिया गठबंधन का सरकार बनाना है। एक राहत इंदौरी का शेर है कि हिंदू मजे में है यहाँ, मुस्लिम मजे में है वहाँ, इंसान हैरान यहाँ भी वहाँ भी। ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वे सिर्फ इंसान को हैरान कर देने वाली पार्टी है। वो उसको हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं लेना देना है। यहाँ तमाम लोग, आज जो भारत के लोग हैं वो बेरोजगारी के मारे हुए हैं। नितिन गडकरी आज जो सड़क बना रहे हैं, 400 करोड़ की सड़क बना रहे हैं और 800 करोड़ में बेच दे रहे हैं। और आप देखिए, भारत का प्रधानमंत्री लोगों को कहता है, अपने मालिक को कहता है कि ये जो उपभोक्ता को, जो जिनको ये राशन दे रहे हैं उसको लाभार्थी बता रहे हैं। आप बताइए, देश का मालिक प्रजातंत्र में जनता होती है कि राजा होता है? नरेंद्र मोदी कैसे कह सकते हैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को कि ये लोग 5 किलो राशन देकर के लाभार्थी बताएंगे? मेरा पैसा मुझे वापस करके और तुम बताओगे कि हम लाभार्थी हैं और तुम हमारे मालिक हो। हमारे टैक्स का पैसा हम ही को वापस कर रहे हो। हमारी तमाम संस्थाओं को तुमने बेच दिया, IIT बेच दिया, IIM बेच दिया, रेलवे बेच दिया, कोल बेच दिया, ट्रेन बेच दी, हवाई जहाज बेच दी। और मुझे कहते हो कि कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने अगर 75 सालों में भारत बना करके नहीं दिया होता तो तुमने तो बनाया है सिर्फ शौचालय। जरा एक शौचालय बेच के दिखा दो। शौचालय की सोच वाला शौचालय ही बना सकता है, शौचालय ही बेच सकता है और वो देश को कुछ भी नहीं दे सकता। ये बताइए कि आप कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, यहाँ से अखिलेश सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, क्या माहौल है इस बार के चुनाव में? यहाँ का माहौल गठबंधन का है और गठबंधन के लोगों के मन में, आम मन के मतदाताओं का ये विचार जाग चुका है। इस बार गठबंधन की सरकार को हमको कामयाब करना है। गठबंधन की सरकार? जी। कुछ लोग यहाँ कह रहे थे कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और उसका असर देवरिया में भी है। ये पूरे हिंदुस्तान में नफरत की सियासत कर रहे हैं और नफरत की सियासत से देश तरक्की नहीं करता। और इस देश के अंदर लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई
सबने कुर्बानियां दी हैं, तब ये देश जाके आज़ाद हुआ है। और ये मौलिक अधिकार जो संविधान में दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उसी के तत्वाधान के अंतर्गत हम सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं। सबको आज़ादी है अपने धर्म की आस्था के साथ पूजा पाठ करने का, नमाज पढ़ने का, इबादत करने का, सबको रीति रिवाज है। नफरत से सियासत नहीं हो सकती, मोहब्बत से सियासत हो सकती है। कहते हैं कांग्रेस आएगी तो गौमांस परोसेगी, सारे हिंदू गौमांस खाएंगे। बताइए उनकी क्या बात है? पीएम है पूरे देश के, मतलब विकास पर बात नहीं कर रहे हैं। विकास क्या, उनकी बात पर हम बात कर रहे हैं। कह क्या रहे हैं? पब्लिक को चूतिया कैसे वो बना रहे हैं? पब्लिक को चूतिया कैसे बना रहे हैं, ये बात है ना कि वो वोट लेने की कलाकारी है, बाकी कुछ नहीं है। कलाकार हैं। हाँ, कलाकार हैं, वोट लेने के मदारी हैं वो, है ना। वो बताइए देश का पीएम जो ये बात कहे कि कांग्रेस आएगी तो पब्लिक को गौमांस परोसेगी, ये कहाँ तक अच्छा है? ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। यहाँ एक साथी आप बोल रहे थे कि उन्होंने शौचालय ही सबसे ज़्यादा बनाया। यह सही बात है। इसके पूर्व की सरकारों ने सचिवालय बनाया, जिस सचिवालय से दुनिया का भारत का संचालन किया जाता है, और यहाँ हर व्यक्ति को जीने का जो अधिकार दिया जाता है वो सचिवालय से दिया जाता है। बात है। मतलब यह सरकार जो पहले थी वो सचिवालय बनाई, प्रधानमंत्री शौचालय बना, और यह मोदी जी ने शौचालय बनाया, लोगों को इस शौचालय के करीब ले जाकर के उस गड्ढे में ढकेलने का इन्होंने काम किया है। और इसके पूर्व की सरकारों ने सचिवालय बनाया है, जो अभी आप देखे होंगे आफिरों की जो आंकड़ा आई है, जो 70 सालों के इतिहास में भारत ने अपने मेहनत से अपने लोगों को जीते और जिलाते हुए दुनिया के लोगों से मात्र 53 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया था, जो मात्र 10 साल के अंदर मोदी जी ने 215 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेकर के आज एक पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर भी 2.5 लाख का कर्जा लाद दिए हैं। आज हमारा एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो भी 2.5 लाख कर्जे में जा रहा है। तो इनकी सोच समझ सकते हैं, इनकी काम समझ सकते हैं, ये शौचालय ही बना सकते हैं और शौचालय में ये काम कर सकते हैं। देश का अगर गार्जियन, देश का गार्जियन जैसा कि इन्होंने कहा, अगर कर्जा ले लेकर विकास करता है और अगर आपके घर का गार्जियन ऐसा हो तो आप क्या कहेंगे? तो हम उसको नकार देंगे। नकार देंगे। क्या ये प्रधानमंत्री का सोच है? इतना बड़ा पद पे होते हुए क्या हिंदू हमारी बहनें अपना सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकती हैं कि वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र आके कांग्रेस बेच के मुसलमानों को पैसा दे देगी? इतना घटिया सोच प्रधानमंत्री का होना चाहिए। आप बताइए, इतना घटिया, ये इतना बड़ा संवैधानिक पद पर होते हुए भी और पूरा विश्व उनको देख रहा है। भाजपा का कमेंट है कि पूरा विश्व की नज़रें मोदी जी पे हैं। मोदी जी ने यूक्रेन से बच्चों को लाया, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और इतना घटिया बयान। क्या उनका मानसिक इतने बड़े काम हैं वो चुनाव के बीच वो नहीं गिना पा रहे हैं। कोई नहीं गिना रहे। मंगलसूत्र, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान पूजा करिए। ये प्रधानमंत्री कुछ देर मजार पे भी चले जाइए, कुछ देर गुरुद्वारा, कुछ देर चर्च में। 10 साल में किया क्या प्रधानमंत्री ने? क्या किए? बस लफाजी किए। वो खाली भावना हिंदू मुसलमान का भड़का करके अपना राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाइए और पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करिए। अब विकास भाईचारगी की बात छोड़ दीजिए। ये बात कभी नहीं कहते हैं कि सभी लोग हम एक हैं और एक रहेंगे। हाँ, कभी एकता का नारा नहीं, एकता का नारा कभी नहीं देते हैं। आप मंत्री हैं, आप मंत्री हैं तो आ करके कभी नहीं कहते मन से कि हम सभी लोग एक हैं। आज एक नारा दे दे कि हम सभी एक हैं, हिंदू मुसलमान एक साथ रहेगा, एक है, तो आज देखिए कितनी बड़ी पावर हमारी बढ़ जा रही है। बिल्कुल ये चीज नहीं है। देखिए उस सहारा पर कुछ सहारा के विषय में बताइए। सहारा सेबी में पैसा जो भी पड़ा 25,000 करोड़ जमा भी है और आज तक अभी तक किसी का पैसा मिला नहीं। उन्होंने ऐप लॉन्च किया कि ये जो सहारा के गरीबों का पैसा मिलेगा, और बहुत लोगों ने ऑनलाइन भी कराया, उसके बाद भी लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। ये कमी है, वो कमी है। ये क्या कंपनी को डुबाने वाले सारे लोग सरकार है या नेता है? लोग सभी लोग नेता लोग कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी हमने ठीक कर दिए, तो ये कैसे? ये कहाँ भ्रष्टाचारी खत्म हुआ? सारे गरीब जनता लोगों का पैसा पड़ा हुआ है और लोग एजेंट मार खा रहे हैं, बोली सुन रहे हैं, डांट सुन रहे हैं। कहीं न कहीं रोज एजेंटों से झगड़ा होता है। बहुत एजेंट जहर खा के मर चुके हैं। ये सब जवाब कौन देगा? सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? गरीब जनता के लिए ही तो जीते हैं, वोट पाते हैं, जीते खाते हैं। इनके लिए ये करेंगे, उनके लिए ये करेंगे। कहते हैं कि चावल गेहूँ फ्री में हम दे रहे हैं। चावल गेहूँ फ्री में नहीं दे रहे हैं। वो एक और दे रहे हैं तो एक और ले रहे हैं। ठीक है,
एक को दे रहे हैं तो एक को ले रहा है। जो आज जो 10 रुपए का चीज था आज 20 रुपया हो गया, वो कहाँ से आ रहा है? वो जो सरकार में जा रहा है तो वो दे रहे हैं लोग, वो अपने घर पैदा करते हैं, कोई अपने घर पैदा नहीं करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे वो देंगे, का अपने घर पैदा किए हैं? सब जनता का ही है, जनता के इधर से लूटेंगे और इधर देंगे, यही होता है और कोई कारण नहीं है। सहारा का पैसा आज तक किसी का पैसा नहीं मिला। आज 14 करीब 10-12 साल हो गया जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसका निर्णय नहीं होता है। ये प्रशासन का मतलब वो नहीं है, कानून इतना लचीला, यहाँ का कानून इतना लचीला है कि जो भी केस चलता है 20-20 साल, 15 साल, 25 साल चलता है। यहाँ दर्जनों लोगों से बातचीत की मैंने, और यह वो जमीन बन रही है देवरिया, जहां से बड़ी संख्या में लोग सरकार की योजनाओं के सच को समझ चुके हैं। लोग कह रहे हैं एक सरकार थी जो सचिवालय बनाती थी, जो मंत्रालय बनाती थी, इस देश को IIT IIM दिया, और मोदी जी 5 किलो अनाज जो जनता की ही जेब से लिया गया है और शौचालय देकर देश के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। यह देवरिया की भूमि है। यहाँ से एक तरफ गठबंधन से अखिलेश प्रताप सिंह हैं तो दूसरी तरफ भाजपा से शशांक मणि त्रिपाठी हैं। टक्कर इन दोनों में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जनता बीजेपी से लगातार सवाल कर रही है और वो पूछ रही है कि तुम्हारे 10 साल के अच्छे दिन कहाँ हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।